हेलो फ्रेंड्स, आई एम किशन बाराय फ्रॉम बाराय ओवरसीज और आज हम चर्चा करने वाले हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। दोस्तों, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एक हिडन सीक्रेट है जो स्टार्टअप्स काफी सारे नहीं जानते। जो बड़े एक्सपोर्टर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जानते हैं, इसका एप्लीकेशन जानते हैं, वो अच्छा प्रॉफिट बना जाते हैं, चाहे उसको बिजनेस में कम मार्जिन भी क्यों ना मिले। कमोडिटी जैसे राइस की कमोडिटी में काम करते हैं लोग, प्रोडक्ट में प्रॉफिट मार्जिन उनका 2 से 3% होता है, लेकिन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में उससे भी ज्यादा मिल जाता है उनको। आपने सुना होगा कि काफी सारा एक्सपोर्टर का डॉलर करेंसी फ्लक्चुएशन की वजह से नुकसान हो गया। अब जो नहीं जानते वो नुकसान कॉन्टिन्यूअसली सहन करते हैं, जो जानते हैं वो प्रॉफिट बना के अपना बिजनेस को एक्सपैंड कर देते हैं। यहां पर हमारा मकसद आपको केवल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट समझाना नहीं होगा, लेकिन हमारा मकसद यह होगा कि आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की हेल्प से अपने बिजनेस में प्रॉफिट बनाएं। आप अपना एक्सपोर्ट कभी भी डॉलर की वजह से, फ्लक्चुएशन की वजह से नुकसानी ना करें। दोस्तों, यह हमारा कोर मकसद होगा, लेकिन इससे पहले हमको फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट समझना पड़ेगा, फिर हम स्ट्रेटेजीज के ऊपर चर्चा कर सकते हैं। बिल्कुल डिटेल वीडियो होगा दोस्तों, तो बने रहिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम एक्सपोर्टर्स चैलेंजेस देखते हैं। क्या समस्या हो रही है एक्सपोर्टर की। मैं यूं ही फालतू वीडियो नहीं बनाता, राइट। यहां गया, वो गया, ये गया, ये शॉप का फोटो। मैं ऐसा फालतू वीडियो बनाने का मेरा शौक नहीं है, ना तो मुझे थियोरेटिकल वीडियो बनाने का शौक है। मेरा शौक एक ही है, बस जो एक्सपोर्टर्स है मैं उसकी मदद कर सकूं। मैं चाहता हूं कि हर एक एक्सपोर्टर सफल बने। ये मैं मरते दम तक ये कोशिश करना चाहता हूं। इसके लिए मैं एकदम दिल से वीडियो बनाता हूं, जहां पर मेरा पर्पस आपको प्योर नॉलेज देना होता है, ठीक है। तो जो करंट समस्या है, शायद दोस्तों आपने फेस की होगी या नहीं की होगी, लेकिन समझिएगा, शायद आपने नहीं की होगी तो आगे फेस कर सकते हैं। सबसे बड़ी समस्या यह है कि स्टार्टअप्स के पास फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का नॉलेज का सोर्स नहीं है। आप सोर्स अगर आपके पास होगा तो आप नॉलेज ले सकते हो, कोई किताब पढ़ सकते हो या इंटरनेट में चेक कर सकते हो। यहां पर स्टार्टअप्स के लिए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का कोई सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है। आप इंटरनेट चेक कर सकते हैं। ये जो मैं आपको इंफॉर्मेशन देने वाला हूं, ये इतनी स्मूथ वे से, इतनी अच्छी तरीके से आपको नहीं मिल पाएगी, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। मैं ऐसा यूट्यूबर नहीं हूं कि मैंने 2-4 वीडियो देख ली और फिर मैं मेरा वीडियो बनाने जाता हूं। अगर मैं चेक कर लेता हूं मार्केट में कि इस तरीके का वीडियो है, तो मैं वीडियो ही नहीं बनाता। मेरा पर्पस क्या है, आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करना। अगर ये प्रॉब्लम किसी और ने सॉल्व की है तो आई एम हैप्पी विद इट, आई अप्रिशिएट, ठीक है। लेकिन ये प्रॉब्लम है। उससे भी बड़ी समस्या ये है कि जो सोर्स ऑफ नॉलेज आपका है, बैंक्स, ये आपको सपोर्ट नहीं कर पा रहे या नहीं कर रहे हैं। मेजोरिटी, कुछ बैंक सपोर्ट कर रहे हैं, अगर हम विजिट कर रहे हैं, वो अच्छा आर्टिकल देते हैं या फिर इंफॉर्मेशन देते हैं, लेकिन वो भी समझना बहुत डिफिकल्ट है, राइट। इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अ लेमैन और स्टार्टअप एक्सपोर्टर टू अंडरस्टैंड ऑल दोस कॉम्प्लेक्स सिनेरियोस, और उसमें से स्ट्रेटेजीज इवोल्यूएट करना बहुत डिफिकल्ट टास्क है, ठीक है। ये दोस्तों मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आपको ये समझ आए कि वीडियो का इंपॉर्टेंस क्या है। क्योंकि मैं डायरेक्टली सीधा मैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट चालू कर दूंगा तो आपको लगेगा ये क्या है यार, ठीक है। तो पहले समझो व्हाई यू आर वाचिंग दिस वीडियो। आप इतना कीमती समय दे रहे हो, तो आप अपना समय का सदुपयोग, राइट, कर रहे हो, ये भी आपको मुझे बताना है। और ये कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, ये भी जानना बहुत जरूरी है, राइट। यहां पर इसकी प्रॉपर इंफॉर्मेशन गूगल और यूट्यूब में नहीं है। मेजोरिटी आप गूगल में फॉरेक्स की इंफॉर्मेशन ज्यादा देख पाओगे, लेकिन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की इंफॉर्मेशन कम है, थियोरेटिकल चीजें ज्यादा है, प्रैक्टिकल कैलकुलेशन आपको ठीक से अवेलेबल नहीं है। तो ये भी चीजें मैंने ध्यान में रख के ये वीडियो में कवर करने का कोशिश किया है। फर्दर, स्टार्टअप्स को एक आइडिया नहीं होता है कि स्पॉट रेट, फॉरवर्ड रेट क्या होते हैं। ये भी चीजें मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, और यहां पर मैं आपको, जैसे मैंने कहा, प्रॉपर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का कैलकुलेशन भी देने जाने वाला हूं। तो ये वीडियो का बेसिकली हमारा एजेंडा होगा। उम्मीद है दोस्तों कि ये चीजें आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर दोस्तों ये आपको इंटरेस्टिंग लगी है, अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में रुचि रखते हैं, तो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो कंप्लीटली सो दैट यू गेट बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट ऑल ऑफ दिस। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए सीधा वीडियो को शुरू कर देते हैं। पहले दोस्तों आपको 2 गोल्डन रूल्स ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बताता हूं। ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में हम जाने से पहले ये 2 बेसिक रूल आप समझ लीजिए। सबसे पहला वो ये है, हम यूएसडी आईएनआर का एग्जांपल लेंगे क्योंकि ये समझना आपको आसानी होगा। बाकी यूरो आईएनआर भी हो सकता है, मल्टीपल करेंसी भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन यहां पर हम यूएसडी आईएनआर एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं। बैंक नीड्स टू बाय यूएसडी इन ऑर्डर टू प्रोवाइड यू अमाउंट इन यूएसडी। यहां पर दोस्तों समझिए,
कि अगर आपको यूएसडी देना है तो बैंक के पास यूएसडी होना चाहिए, तभी दे सकता है, राइट। ये बेसिक बात है, ये बेसिक है, लेकिन देखिए दोस्तों इसमें से आपको आगे समझ में आएगा। फर्दर, बैंक नीड्स टू सेल यूएसडी इन ऑर्डर टू प्रोवाइड यू अमाउंट इन आईएनआर। आपको लगता है ना कि भाई मेरे को तो आईएनआर में आ गया, मेरा डॉलर था, डॉलर में से आईएनआर कन्वर्ट हो गया। अरे भाई ये ऑटोमेटिक नहीं होता, बैंक के पास डॉलर्स होते हैं, बैंक उसको सेल करती है, ठीक है, उसमें से रुपया जो आता है वो रुपया आपको देते हैं, ठीक है। यानी कि आप ये चीज को समझिए कि बैंक को परचेस में और सेल में डॉलर की होल्डिंग्स बैंक के पास होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके ऊपर से हम आगे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की चर्चा कर सकते हैं। ये बेसिक सिद्धांत है, ये तो आपको भी पता है। अब व्हाट इज फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, अब समझते हैं दोस्तों प्रैक्टिकली कि व्हाट इज फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या है और इसकी जरूरत क्यों है। तो समझिए, आज मेरा एक्सपोर्ट होने वाला है और डॉलर में मुझे बिल देना है, तो मैंने 1 USD इज इक्वल टू 75 मान के चलिए मार्केट में रेट चल रहा है, ठीक है, उस हिसाब से मैंने बिल डॉलर में कन्वर्ट करके दिया। लेकिन मेरा बायर जब मुझे पेमेंट करेगा, महीने दिन बाद पेमेंट कर सकता है, 15 दिन बाद कर सकता है, या और भी समय लग सकता है, इट डिपेंड्स ऑन माय पेमेंट टर्म्स, ठीक है। मैं उसमें ज्यादा नहीं जाऊंगा, वो आप 1 to 20 वीडियो सीरीज देख लीजिए तो आपको आइडिया आएगा कि वाई वी नीड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, चाहे हम डीपीडीए एलसीज में जब काम करते हैं। तो हम क्या चाहते हैं कि जो फ्यूचर डेट है उसमें ये रेट हमारा फिक्स रहे, वरना क्या होगा अगर फ्यूचर रेट ये गिर गया तो बैंक जो है हमको जो वो रेट में कन्वर्ट करके देगी जो उस टाइम पे मार्केट में होगा। लेकिन हम चाहते हैं कि फ्यूचर में ये चीज रहे, ठीक है। इसके कारण हम ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं, बिकॉज दिस इज अवर नीड। समझ रहे हो हमारी नीड क्या है। अब बैंक्स आपको ये सॉल्यूशन देती है कि ठीक है आ जाइए आप हमारे साथ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करिए। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या है, तो बेसिकली ये जो स्पॉट रेट है, तो स्पॉट रेट क्या है कि 1 USD इज इक्वल टू 75 INR है, जो आप एट प्रेजेंट ये रेट पे ट्रेड कर सकते हैं, बाइंग और सेलिंग करेंसी कर सकते हैं, या कन्वर्जन रिसीव कर सकते हैं या दे सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया करंट प्राइस ऑफ द ट्रेड ऑफ द करेंसी, 1 USD इज इक्वल टू 75 INR। लेकिन आप क्या चाहते हो, आप फ्यूचर में चाहते हो कि यही रेट आपको मिले, राइट। 1 USD इज इक्वल टू 75 फ्यूचर। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे फॉरवर्ड रेट, ठीक है। आप समझिए कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट नाम क्यों पड़ा, ये फॉरवर्ड कहां से आ गया भैया, ठीक है। तो फॉरवर्ड क्यों आया, क्योंकि हम बैंक्स के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं फॉरवर्ड रेट के लिए, स्पॉट रेट के लिए नहीं, राइट। स्पॉट रेट आज का है, राइट। हम चाहते हैं कि जब भी बैंक हमको पैसा दे वो हमारे कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से पैसा दे, इसलिए हम करते हैं फॉरवर्ड रेट के साथ कॉन्ट्रैक्ट, इसलिए इसका नाम पड़ा है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो दोस्तों इसमें फर्दर आप समझिएगा कि फॉरवर्ड रेट के कॉन्ट्रैक्ट्स दो प्रकार के होते हैं, राइट। यहां पर दो प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट है। अब ये कौन से दो प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट है समझिए। एक आपका हो सकता है बाय कॉन्ट्रैक्ट और दूसरा आपका हो सकता है सेल कॉन्ट्रैक्ट। एक बाय कॉन्ट्रैक्ट हो गया और एक सेल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, और ये कॉन्ट्रैक्ट आपका बैंक्स करवाता है, ठीक है। कौन सा दोस्तों, या तो बाय कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं या तो सेल कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये दोस्तों आपको समझ में नहीं आया होगा कि बाय फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या है और सेल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या है। अब दोस्तों इस चीज को समझने के लिए हम वापस आ जाते हैं 2 गोल्डन रूल्स की तरफ। तो हमारे क्या 2 गोल्डन रूल थे, वो ये था, बैंक्स नीड टू बाय यूएसडी इन ऑर्डर टू प्रोवाइड यू अमाउंट इन यूएसडी। बैंक को डॉलर खरीदना पड़ता है और बैंक को डॉलर बेचना भी पड़ता है जब आपको आईएनआर में पैसा देना है। तो यहां पर बैंक का ट्रांजैक्शन क्या हुआ, बैंक डॉलर को खरीदता भी है और बैंक डॉलर को बेचता भी है। तो यहां पर आपके पास चॉइस आती है कि बैंक जब परचेज करता है आपके बिहाफ पे, तो आप यहां पर ये स्टेज पे भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, और बैंक जब इसको सेल करता है उस स्टेज पे भी आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। अब ये दोस्तों आपको एकदम डीपली समझ में आएगा जब हम एक्सेल फाइल खोलेंगे। तो चलिए दोस्तों सीधा एक्सेल फाइल की तरफ चलते हैं। तो ये देखिए सीधा आ चुके हैं दोस्तों हम एक्सेल फाइल की तरफ। यहां पर मैंने इंपोर्ट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लिखा है, जहां पर बाय करेंसी एट फॉरवर्ड रेट है, और यहां पर नीचे मैंने एग्जांपल्स दिए हैं एक्सपोर्ट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट यानी कि सेल करेंसी एट फॉरवर्ड रेट। तो सबसे पहले हम बाय करेंसी का सिनेरियो देखते हैं जो है इंपोर्ट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। सो इंपोर्ट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली क्या है दोस्तों कि जहां पर आप बाय करेंसी करते हैं एट द फॉरवर्ड रेट, क्योंकि ये आप बाय करते हो इसलिए परचेस हो गया, ये इंपोर्ट हो गया,
और एक्सपोर्ट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि जहां पर आप करेंसी को सेल करते हैं, इसलिए हम एक्सपोर्ट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, क्योंकि आप सेल करते हो तो वो एक्सपोर्ट हो गया। और यहाँ पर करेंसी का बात आ रहा है, इसलिए हम इसको फॉरेक्स, और क्योंकि यहाँ पर करेंसी का मेजर रोल प्ले है, इसलिए इसको कहता है हम फॉरेक्स फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट या फॉरेक्स फॉरवर्ड इंपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे भी हम बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे इंपोर्ट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। अब इंपोर्ट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में पहला हम एग्जांपल चेक करते हैं, जहां पर हमारा 10,000 यूएसडी में ट्रेड है। ठीक है, हम जो बिल बना रहे हैं 10,000 यूएसडी का है। स्पॉट रेट यानी कि करंट मार्केट रेट है 75। ठीक है, यूएसडी टू आईएनआर आप समझ लीजिए 75। तो यहां पर दोस्तों फॉरवर्ड रेट समझिए कि 75 रखा है। तो ये फॉरवर्ड रेट जो है, ये हम क्या यहां पर बैंक को कह रहे हैं कि मैं डॉलर बाय करूंगा आपसे, कौन से रेट पे? 75 के रेट से। ठीक है, क्योंकि बैंक को डॉलर परचेज करना होता है आपको देने के लिए। तो आप यहां पर ये कह रहे हो कि जब भी मुझे बायर पैसा देगा तो ध्यान रखिए मैं आपको 75 आईएनआर दूंगा $1 के लिए, स्पॉट रेट जो भी हो। लेकिन यहां पर आप बैंक को क्या कह रहे हो? मैं आपको 75 दूंगा। अब होता ऐसे है कि स्पॉट रेट ऑन मैच्योरिटी, यानी कि जब भी बायर आपको पैसा देता है उस टाइम पे जो डॉलर का रेट है उस रेट पे आपको एक्चुअली इनवर्ड मिलता है। यानी कि यहां पर मान के चलिए 75 है। ठीक है, तो 75 मल्टीप्लाई बाई 10,000। ठीक है, तो यहां पर 7,50,000 आपको इनवर्ड मिला। ठीक है, अब होता यह है कि बैंक परचेस यूएसडी फॉर यू। अब बैंक को ये परचेस करना है यूएसडी। ठीक है, तो बैंक अब कैसे परचेस करेगा? आप ये अमाउंट दोगे तो परचेस करेगा, राइट? ये ऐसा आप समझिए। तो आपने ये बैंक को दिया, ठीक है, क्योंकि आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था कौन से रेट पे? 75 पे, तो आपने इतना दिया। तो यहां पर आपका प्रॉफिट लॉस कितना हुआ? 0, राइट? तो आपका प्रॉफिट लॉस यहां पर 0 हो गया, क्योंकि जितना अमाउंट था उतने अमाउंट ही आपको देना पड़ा, जितने में परचेस था उतने में ही सेल आपका हो गया। तो यहां पर हम आंकड़े बदलेंगे ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और भी सुधरेगी। अब यहां पर हम ऐसा एग्जांपल लेते हैं जहां पर स्पॉट रेट 75 है, फॉरवर्ड रेट 75 है, लेकिन स्पॉट रेट ऑन मैच्योरिटी 76 हुआ। मैंने बैंक के साथ फॉरवर्ड रेट कौन सा फिक्स किया था? 75। इसका मतलब यह था कि मैं बैंक को 75 के हिसाब से रुपये दूंगा डॉलर को खरीदने के लिए, क्योंकि बैंक को डॉलर खरीदना पड़ेगा आपको डॉलर देने के लिए। ठीक है, तो आपने क्या बोला कि ठीक है मैं आपको 75 के हिसाब से पैसे दूंगा, लेकिन कब पैसे दूंगा? मेरे पास आएगा तब पैसे दूंगा। ठीक है, वो आप ले लीजिएगा और अल्टीमेटली उस हिसाब से आप पैसे ले लीजिएगा और अल्टीमेटली मुझे आप बेनिफिट दे दीजिएगा जो भी क्रेडिट आता है। अब आपका इनवर्ड अमाउंट एक्चुअल में कैसे कैलकुलेट होता है? जब स्पॉट रेट उस टाइम पर का मार्केट का होता है। तो जब भी आपको पेमेंट आया 76 तब स्पॉट रेट था। ठीक है, तो यहां पर यह हुआ कि आपका इनवर्ड अमाउंट जो है वो 7,60,000 हो गया। ठीक है, लेकिन यहां पर बढ़ गया। अब बैंक जो है ये आपको नहीं देगी, क्यों? क्योंकि बैंक को परचेस भी तो करना है डॉलर, तो यहां पर वो पैसा परचेस करने के लिए लगाएगी। कितना पैसा लगाएगी? जो आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ। तो आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था कि 75 के हिसाब से आप मेरा परचेस कीजिएगा, ये प्री कॉन्ट्रैक्ट आप करें। तो यहां पर बैंक ने आपके बिहाफ पे जो है वो परचेस किया ऑफ दी 7,50,000 और अल्टीमेटली यहां पर 10,000 आपको प्रॉफिट हो गया, क्योंकि यहां पर आपने जो बुकिंग रेट रखा था, राइट, उससे एक्चुअली मार्केट रेट बढ़ गया। तो आप समझिए दोस्तों कि आपका बुकिंग रेट से मार्केट रेट जब बढ़ जाता है और जब भी आप ये करते हो, राइट, बाय कॉन्ट्रैक्ट, तो उसमें आपका फायदा ही होता है। यहां पर हम एक एग्जांपल लेंगे जिसमें मैक्सिमम प्रॉफिट निकल रहा है, वो 20,000 निकल रहा है इस एग्जांपल में। तो 20,000 प्रॉफिट कब निकल रहा है? जब हमारा फॉरवर्ड बाय रेट जो है वो 74 था, राइट। हमारा जो बुक रेट हमने किया था फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर परचेस यानी कि इंपोर्ट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ये 74 था और जो स्पॉट रेट ऑन मैच्योरिटी वो 76 निकला, यानी कि एक्चुअल में 2 रुपया बढ़ गया, हमने बुकिंग किया था उससे ज्यादा। उस केस में हमारा क्या हो गया? प्रॉफिट निकल गया, ठीक है। और लॉस हमारा कब हो रहा है? यहां पर देखिए -20,000 हुए, यानी कि सबसे खराब सिनारियो कब हो रहा है? जब हमने फॉरवर्ड रेट को बाय रेट को ज्यादा बुक किया था, राइट, और एक्चुअल में स्पॉट रेट ऑन मैच्योरिटी वो कम था। यानी कि अगर आपके रेट्स बुकिंग से डाउन में खुलते हैं, इसका मतलब आपको लॉस है। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली ये चीज आपको सस्ते में मिल रही थी, लेकिन आप महंगी खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट करके बैठे हो,
ठीक है, तो यहां पर आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी आप बाय करेंसी यानी कि इंपोर्ट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो यहां पर दोस्तों आपको स्ट्रेटजी के तौर पे ये समझना है कि जो मार्केट में स्पॉट रेट चल रहे हैं उससे आप कम का फॉरवर्ड रेट बैंक के साथ नेगोशिएट करके डील करें। ठीक है, क्योंकि ये आपके साथ, आपके और बैंक के साथ एक नेगोशिएशन होता है। ऐसे नहीं होता कि जो स्पॉट रेट चल रहे हैं वही फॉरवर्ड रेट आपको मिले, ऐसा जरूरी नहीं है। फॉरवर्ड रेट आपके और बैंक के साथ आप बैठ के नेगोशिएट करके एक रेट पे डील कर सकते हो। बैंक ये एक्सपोर्टर टू एक्सपोर्टर अलग अलग रेट्स में डील दे सकता है। ये करंट रेट से ज्यादा भी हो सकता है और ये करंट रेट से लोअर भी हो सकता है। तो यहां पर मेरा एडवाइस ये रहेगा कि अगर आप इंपोर्ट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो करंट स्पॉट रेट है उससे कम में कराएं। क्यों मैं कह रहा हूं कि अगर ये कम में कराते हो तो अगर आपके मैच्योरिटी के टाइम पे रेट बढ़े, ठीक है, तो आपको फायदा होगा। क्योंकि क्या है, आपका परचेज सस्ता हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप प्री परचेज के कॉन्ट्रैक्ट करके बैठे हो। जैसे ये ऐसा ही है जैसे आप किसी मैन्युफैक्चरर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो पूरे साल का। ठीक है, तो आपने पूरे साल का कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, अब रेट जो है वो बढ़ रहा है, फिर भी मैन्युफैक्चरर क्या क्या है, सस्ते में ही सप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करके बैठे हैं। ठीक है, तो यहां पर जरूरी नहीं है कि पूरा साल का हो, 6 महीने का हो, 3 महीने का हो, राइट। जिस हिसाब से आप कॉन्ट्रैक्ट करना चाहे इस तरीके का कर सकते हैं। अब ये कॉन्ट्रैक्ट जो है यहां पर जैसे हमने कहा कि हमने 74 यहां पर को लेके बाय कॉन्ट्रैक्ट किया था। अब स्पॉट रेट 75 हो रहा है तो अल्टीमेटली हमको यहां पर 10,000 का फायदा है, राइट। अब जैसे हमने स्पॉट, जितना आप फॉरवर्ड रेट कम करा सकते हो मार्केट रेट से उतना आपको फायदा है, उतना आपको फायदा हो सकता है। आपको नुकसान कब होगा? आपको नुकसान ये होगा कि यहां पर आपने 74 में कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है और ये और भी नीचे गिर जाए। लेकिन इतना नीचे दोस्तों गिरने का चांस कम होता है, खास करके आप इनिशियली स्टार्टअप शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसमें इतना चांस नहीं है। और अगर ये स्थिति भी आती है तो यहां पर कैंसलेशन का भी ऑप्शन आता है। मैं कैंसलेशन आपको बाद में बताऊंगा इसी वीडियो में कि अगर आप कैंसलेशन टेक्निक सीख जाते हो तो इसमें भी आपका लॉस नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पर आप चेक कर सकते हो कि स्पॉट रेट 75 है और यहां पर फॉरवर्ड रेट हमने 74 रखा। अगर हमारा भाव 1 रुपया गिर भी गया है यहां पर, ठीक है, फिर भी हमको नुकसान नहीं है क्योंकि अल्टीमेटली जो इनवर्ड अमाउंट मिला वही हम परचेस में यूज करेंगे आपका बैंक। ठीक है, और अल्टीमेटली आपको प्रॉफिट और लॉस अल्टीमेटली जीरो हो गया, यानी कि आपको डील में कोई नुकसान नहीं है। बिल अमाउंट में जो प्रॉफिट मिल रहा है वो तो मिलना ही है। लेकिन इसमें स्मार्ट और बड़े एक्सपोर्टर टेक्निक लगा के प्रॉफिट निकाल जाते हैं और अल्टीमेटली स्टार्टअप्स को इसके बारे में पता नहीं होता और वो लॉस बुक करा के अपना नुकसान कर देते हैं। मैं आपको यहां पर प्रैक्टिकल स्क्रीनशॉट भी बताऊंगा एक्सपोर्टर का जो इसी टेक्निक को यूज करके प्रॉफिट भी कमा जाते हैं। अब यहां पर जो है आपको एक्सपोर्ट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में समझाता हूं। ठीक है, सेल करेंसी एट फॉरवर्ड रेट। अब सेल करेंसी का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो फॉरवर्ड रेट हम तय करते हैं बैंक के साथ उस पे हम तय सेलिंग का करते हैं। यानी कि हम ऐसे बताते हैं बैंक्स को कि मैं सेलिंग करूंगा डॉलर एट दिस प्राइस, बायर जो मुझे डॉलर देगा, अब वो डॉलर आपको सेल करना पड़ेगा ना, तब जाके आप मुझे रुपए दे पाओगे आईएनआर में। अब मैं कॉन्ट्रैक्ट को ये करना चाहता हूं कि जब भी आप सेल करें मेरे डॉलर्स, मुझे 75 के हिसाब से मैं सेल करने के लिए रेडी हूं। ठीक है, नॉट मोर देन दैट, नॉट लेस देन दैट, ये मेरा रेट फिक्स रहेगा। तो यहां पर मैं सेम वाले एग्जांपल नहीं लूंगा क्योंकि सेम वाले एग्जांपल का तो जवाब आप जानते ही हो, प्रॉफिट लॉस जीरो है, तो मैं अलग आंकड़े वाले लेता हूं। ठीक है, तो चलिए यहां पर स्पॉट रेट है 75, ये एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने फॉरवर्ड रेट जो है वो सेल का मैंने बैंक के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि एट द रेट ऑफ 76 आप मेरे डॉलर को सेल करिएगा। ठीक है, मेरे डॉलर कितने आएंगे? 10,000। ठीक है, अब स्पॉट रेट है वो निकला कितना? 75 निकला, यानी कि मैंने जो यहां पर फॉरवर्ड रेट बुक किया था उससे 1 रुपए कम। अब इनवर्ड कितना मिलेगा? तो जो भी स्पॉट रेट है मल्टीप्लाई बाय इनवर्ड रेट, तो एक्चुअल में मेरा इनवर्ड जो है वो 7,50,000 हुआ। अब यहां पर जो है बैंक सेल करेंगे यूएसडी आपके लिए। अब यहां पर अपने कॉन्ट्रैक्ट कितना बनाया था? 76 का बनाया था, तो 10,000 जो है वो 76 के हिसाब से बेचे जाएंगे, राइट। सो अल्टीमेटली दिस इज द एक्चुअली सेलिंग। तो यहां पर क्या हुआ? आपको 10,000 का प्रॉफिट मिल गया। यानी कि जब आप सेल कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट कब बन पाता है? तब बन पाता है
जब आपका बुकिंग का जो रेट है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट सेल का वो मार्केट रेट से ज्यादा हो। ऑब्वियसली बात है दोस्तों, आप किसी भी प्रोडक्ट में डील करते होंगे, आपकी खरीद कीमत से ज्यादा सेलिंग वैल्यू होगी तब प्रॉफिट मिलेगा ना आपको। ठीक है, जितने का लिया उतने का ही सेल किया तो कितना कैसा हो गया, नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, अगर मैंने जो खरीदा उससे कम में बेच रहा हूं तो अल्टीमेटली क्या है, लॉस है। उसी तरीके का करेंसी है, करेंसी कोई और चीज नहीं है, करेंसी भी आज के टाइम पे ट्रेडिंग होती है। ठीक है, ये करेंसी का भी मार्केट है, क्रिप्टो करेंसी भी आ चुके हैं, तो सब में क्या फंडा है, सेम फंडा है, बस हमको इसको अच्छे से अप्लाई करना आना चाहिए। अब यहां पर देखिए, हम मैक्सिमम प्रॉफिट का यहां पर कैलकुलेशन चेक करते हैं। 20,000 यहां पर का एक एग्जांपल है। तो ये कब प्रॉफिट मिल रहा है, जब हमने स्पॉट रेट जो चल रहे थे। ठीक है, अब स्पॉट रेट से हमने ज्यादा का सेल कॉन्ट्रैक्ट किया। ठीक है, ध्यान रखिए दोस्तों, जब भी आप करेंसी सेल कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो स्पॉट रेट से ज्यादा करें। जब आप बाय कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो स्ट्रेटेजी क्या रखिए कि आप स्पॉट रेट से कम में बुक कराएं। ठीक है, फॉरवर्ड रेट यहां पर क्या है, हमने नेगोशिएट किया बैंक से, वी गॉट दी हायर रेट। ठीक है, यह मिल सकता है आपको, लोग करते भी हैं। मैं आपको फर्दर भी इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल बताऊंगा आगे। ये समझिए कि स्पॉट रेट 75 है और फॉरवर्ड रेट है 76। अब यहां पर मैच्योरिटी जब पेमेंट आया तब रेट कैसा हो गया, गिर गया। तब रेट कैसा हो गया, गिर गया। अब अल्टीमेटली क्या है, 7,40,000 आपको एक्चुअल में इनवर्ड रेमिटेंस आया। अब आपको करना था, अब आपके बैंक को क्या करना था, अब बैंक को पैसे देने के लिए अल्टीमेटली क्या करना पड़ेगा, बैंक सेल करना पड़ेगा यूएसडी बैंक को। और आपका सेल कॉन्ट्रैक्ट कितने का था, ज्यादा का था। ठीक है, तो आपको आए इससे ज्यादा, अल्टीमेटली आपने सेल में कमाए, यानी कि आपको आए एक्चुअल में उससे ज्यादा आपको सेल से बेनिफिट मिल गया, तो 20,000 का प्रॉफिट हो गया। तो यहां पर जो है मेरा नुकसान कब होता है, जब मेरा सेलिंग होता है लो प्राइस में और अल्टीमेटली मेरा खरीदी होता है हायर प्राइस में। तो ये कैसे होता है, जैसे मान के चलिए 76 रेट बढ़ गया आपका, ठीक है, डॉलर का स्पॉट रेट, और यहां पर आपको 7,50,000 इनवर्ड मिला, लेकिन यहां पर आपके बैंक को 7,40,000 रुपीज ये इनवर्ड अमाउंट आया। लेकिन दोस्तों ये एक्चुअल में इनवर्ड अमाउंट आपको आया नहीं। क्यों, क्योंकि ये तो हाइपोथेटिकल है। एक्चुअली जब बैंक सेल करेगा तब मिलेगा ना, राइट। तो अभी तो आपके अकाउंट में डॉलर आया है, अब डॉलर को सेल करना है। अब डॉलर को सेल कितने में कर रहे हैं ये लोग, राइट, हमारे प्री कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से 74 में सेल कर रहे हैं। जबकि अगर हम ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं करवाते तो मुझे मार्केट रेट के हिसाब से पेमेंट मिलता, वो 76 के हिसाब से मिलता। तो मेरा यहां पर क्लियर 20,000 का नुकसान हो गया, तो मेरा यहां पर लॉस कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। अब फर्दर दोस्तों मैं आपको ये वीडियो के अटैचमेंट में एचडीएफसी का पीडीएफ मैं आपको देना चाहूंगा। दोस्तों एचडीएफसी का पीडीएफ फाइल मुझे काफी अच्छा लगा। मेरे पास बहुत सारे बैंक्स के पीडीएफ आते हैं, बैंक्स भी मुझे अप्रोच करते हैं, काफी सारी स्टूडेंट्स भी मेरे पास ये चीज लेके आते हैं, ईमेल करते हैं। लेकिन मुझे एज कंपेयर टू अदर बैंक अभी के टाइम में एचडीएफसी का ये मुझे कंटेंट अच्छा लगा, लेकिन हाउएवर ये कंटेंट भी समझना बहुत डिफिकल्ट है एक स्टार्टअप के लिए। तो मैंने यहाँ पर बहुत चीजें आपके लिए आसान कर दी है। अब ये चीज अगर आप पढ़ोगे तो आपको और ज्यादा एडवांस में समझ में आएगा। लेकिन यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लिए गए हैं, जो एग्जांपल्स मैं आपको बताना चाहूंगा ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आए। अब ये सबसे पहले हम इसमें से लेते हैं इंपोर्ट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब आप दोस्तों समझ रहे हो, अगर कोई आपको बोलेगा इंपोर्ट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट तो आपको समझ जाना है इसका मतलब क्या है, बाय करेंसी है। ठीक है, ये बाय करेंसी का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है। तो यहां पर हम जो है पहले चार्ट समझ लेते हैं। चार्ट में आपको बता देता हूं क्या है चार्ट। ये बेसिकली पे ऑफ है दोस्तों, पेमेंट आप समझ सकते हैं। ये डॉलर का रेट है। ठीक है, अब यहां पर डॉलर का रेट हमने रखा है यहां पर 76। ठीक है, तो जब भी डॉलर का रेट अप होगा, यानी कि 76, 78, 80, ये जब जब यहां पर आगे जाएगा, आपका ये लाइन ऊपर जा रहा है। ठीक है, प्रॉफिट चार्ट ऊपर जाता रहता है ना, राइट। तो यहां पर आपकी कमाई होगी। अगर आपका रेट डाउन जा रहा है डॉलर का, आपने 76 में बुक कराया था, राइट, अगर ये हो गया 72, 70 या 75 ऐसा हो गया, तो आपको फिर नुकसान है। ठीक है, तो आपको यहां पर मैं एक चार्ट क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आपको यह भी ध्यान रखना है कि आप ये कॉन्ट्रैक्ट को बीच से कैंसिल भी कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि इसमें आपका नुकसान का सौदा होने जा रहा है या होगा, तो आप कैंसिल करा सकते हो। यह भी मैं आपको आगे बताऊंगा। अब यहां पर देखिए दोस्तों, कैलकुलेशन भी उन्होंने अच्छी तरीके से बताया हुआ है। यहां पर उन्होंने 10 लाख यूएसडी का एग्जांपल लिया है। अब 10 लाख का यूएसडी का एग्जांपल आप देखिए कि अब यहां पर भी देखिए दोस्तों, एग्जांपल आप चेक कर सकते हो
कि जो 76 रेट है अगर उससे कम रेट हो रहा है मैच्योरिटी में तो आपको नुकसान है, और अगर आपका रेट 76 से प्लस में जा रहा है तो सारा आपको फायदा हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर गेन लॉस भी बताया गया है। इसी तरीके से आप एक्सपोर्ट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के भी एग्जांपल आप चेक कर सकते हैं। यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में मैंने ये चीज डाल दी है, तो यहां पर आप चेक कर सकते हैं कि अगर 76.25, अब आप समझ गए हो ना दोस्तों, एक्सपोर्ट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट मतलब सेल करेंसी का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है। अब ये 76.25 ये आपका फॉरवर्ड रेट है, ठीक है, फॉर सेलिंग। तो इसमें क्या है, जब भी आपके डॉलर के रेट बढ़ेंगे, राइट, उतने आपका नुकसान होता रहेगा। जितने डॉलर के रेट कम होंगे, राइट, उतना फायदा है। तो इसमें रिवर्स सिचुएशन है। यहां पर भी आप चार्ट देखोगे ना, राइट, तो रिवर्स सिचुएशन है। देखिए मैं आपको दोनों पूरा बताता हूं, मैंने ऑलमोस्ट सिमिलर से वैल्यू ली है कैलकुलेशन करने में। तो यहां पर ये सिचुएशन में मुझे 10,000 का प्रॉफिट हो रहा है। सिमिलर सिचुएशन में अगर मेरा कॉन्ट्रैक्ट रिवर्स होता तो मेरा माइनस में चला जाता। तो जो मेरे को यहां पर प्रॉफिट मिल रहा है वो रिवर्स में यहां पर मुझे लॉस हो रहा है। दोस्तों आगे मैं आपको स्ट्रेटेजी भी समझाने वाला हूं कि कब आपको बाय कॉन्ट्रैक्ट करना है या कब आप कौन से सिचुएशन में आपको सेल कॉन्ट्रैक्ट करना है, और कौन से और कैसे हमको काम करना है जैसे हमारा प्रॉफिट ही हो, प्रॉफिट के मैक्सिमम चांस हो। ठीक है, हम ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में से हमेशा प्रॉफिट ही कैसे बनाए, डॉलर नुकसान ही हम भूल जाए। भारत देश में से हमको शब्द ही निकाल देना है कि मेरे को डॉलर करेंसी फ्लक्चुएशन में नुकसान हुआ, ये हटा देने का मेरा मकसद है यहाँ पर इस वीडियो को बनाने का। तो यहाँ पर भी दोस्तों आप चेक कर सकते हैं कि जब भी एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और अगर रेट कम खुल रहे हैं, राइट, एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट के कंपैरिजन में स्पॉट रेट, तो हमको प्रॉफिट हो रहा है। और अगर रेट्स जो है वो ज्यादा खुल रहे हैं, राइट, और ये दोस्तों में एक्सेल फाइल है, ये भी मैं आपको यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये एक्सेल फाइल आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं अपने कैलकुलेशन के लिए, क्योंकि फॉर्मूला मैंने लगा के रखा है, आपको चेक करना है, ये आप चेक कर सकते हैं। जैसे 26.25 ये फॉरवर्ड रेट है, तो चलिए मैं यहां पर आपको डाल देता हूं, फॉरवर्ड रेट सेल है 76.25, राइट। तो ये 10 लाख यूएसडी एक्चुअल में था। ठीक है, अब स्पॉट रेट ऑन मैच्योरिटी, राइट, ये कितना हो रहा है, स्पॉट रेट ऑन मैच्योरिटी 55 रख देते हैं। ठीक है, तो 55 अगर मैं रखता हूं तो अल्टीमेटली मुझे प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, यहां पर देखिए आ गया। तो यहां पर चेक कर सकते हैं दोस्तों कि मुझे प्रॉफिट आ गया, और ये प्रॉफिट इज वेरी सिमिलर टू दिस। तो ये आप चेक कर सकते हैं कि मुझे गेन आ गया। तो यहां पर देखिए दोस्तों करीबन हमको 2,12,50,000 का प्रॉफिट आ गया, जो सिमिलर है हमारे यहां पर पीडीएफ फाइल में। ठीक है, आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। चलिए यहां पर जो है हम 95 के हिसाब से भी मिल जाएगा। ठीक है, तो 95 हमने किया, सीधा लॉस जो है यहां पर आ रहा है, और दैट इज वेरी सिमिलर टू अवर पीडीएफ फाइल। तो कहने का मतलब दोस्तों कैसा है, एक सिंपल सा दोस्तों फॉर्मूला है, कोई टिपिकल बात नहीं है। तो मैं डिस्कस कर लेता हूं फॉर्मूला भी आपके समक्ष, कि इनवर्ड अमाउंट है वो आपका स्पॉट रेट ऑन मैच्योरिटी मल्टीप्लाई बाय आपका टोटल यूएसडी का होगा, और अल्टीमेटली आपका जो सेल या परचेस है ये आपके फॉरवर्ड रेट के हिसाब से होगा। तो यहां पर देखिए प्रॉफिट लॉस में फॉर्मूला में दोस्तों आपका जो बैंक सेलिंग अमाउंट है माइनस आपका इनवर्ड अमाउंट हो जाएगा, और यहां पर देखिए दोस्तों कैलकुलेशन ऑफ माइनस में आपका जो इनवर्ड अमाउंट है माइनस बैंक परचेस का रेट हो जाएगा, राइट। बाकी का चीज जो है वो ऑलमोस्ट बाकी का चीज है दोस्तों वो सिमिलर है। जैसे दोस्तों इनवर्ड अमाउंट यहाँ पर आ रहा है वो स्पॉट रेट ऑन मैच्योरिटी के हिसाब से आ रहा है, वो भी सिमिलर है दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट में, और यहाँ पर जो परचेस रेट है वो भी हमारा अल्टीमेटली फॉरवर्ड रेट ऑफ बाय होगा। तो देखिए दोस्तों इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, बाय और सेल है, उसमें और कुछ बैंक चार्जेस लगते हैं और कुछ भी नहीं है। तो ज्यादा आपको डिफिकल्ट घबराने का कोई बात नहीं है, आप इजीली फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो और अपना बिजनेस को आप प्रॉफिट में निकाल सकते हो। बेसिकली ये हेजिंग हम कहते हैं इसको, राइट, कि आपका फॉरेन करेंसी का फ्लक्चुएशन आपको प्रॉब्लम ना करे। तो बेसिकली दोस्तों ये चीज को हेजिंग कहा जाता है, कि जहां पर आपकी करेंसी अप या डाउन जाती है फिर भी आपको ये चीज में नुकसान नहीं होता। अब दोस्तों हम समझते हैं कि किस तरीके से फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को हम प्रॉफिटेबल बनाएं। मैं मेरे स्टूडेंट्स को, क्लाइंट्स को ये बताता हूं कि अगर आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करें तो आप प्रॉफिट में ही जाने चाहिए, इस गोल से करें जितना प्रोडक्ट का प्रॉफिट हो उतना इसमें मिल जाना चाहिए। अगर ये इंटेंशन नहीं है, केवल आपको करेंसी फ्लक्चुएशन से बचना है, तो आप जो है अपने प्राइस को पहले से कम रेट में डिवाइड करके चलो तो भी आप बचे रहोगे। तो अगर मैं लोगों को फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बताता हूं, समझाता हूं, तो मेरा मकसद ये होता है कि तो आप ये डील में प्रॉफिटेबल वे में काम करो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको समझना ये है कि अगर आप बाय करते हो तो आपको मार्केट रेट से कम रेट का कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये आपको बैंक फैसिलिटेशन देता है तो चीज आप करिए, वरना आपके लिए ये चीज और रिस्की हो जाएगी। तो बाय लोअर देन स्पॉट रेट, राइट, ये आप ध्यान रखें। अगर आप ये सेल कर रहे हो,
ठीक है, अगर आप सेलिंग को ट्रैक कर रहे हो तो सेल हायर देन स्पॉट रेट। ठीक है, आपका कॉन्ट्रैक्ट जो होना चाहिए फॉरवर्ड का, दैट शुड बी ऑन द हायर प्राइस देन स्पॉट रेट, राइट। ये चीज आप ध्यान रखें। और कभी भी आपको ऐसा लग रहा है कि आप नुकसानी में जा सकते हो, स्थिति जो है फेवरेबल नहीं है, तो आपको राइट टाइम पे कैंसिल भी करना पड़ता है। दैट वी कॉल इट एज ए कैंसलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो आपको कैंसलेशन भी करना पड़ता है। तो देखिए दोस्तों, आपके समक्ष में एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके आया हूं और ये रियल बैंक का स्क्रीनशॉट है। इसमें से कुछ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन हटा लिए, लेकिन यहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन आपके समक्ष रखी है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये प्रैक्टिकल एग्जांपल में सब कुछ है जो बेसिकली आपको समझने के लिए बहुत जरूरत है। सबसे पहले दोस्तों, ये आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से आया हुआ है मेल, और वो मेल का स्क्रीनशॉट है जिसमें उन्होंने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बुकिंग डिटेल्स और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कैंसलेशन डिटेल्स भी डाला हुआ है। तो चलिए हम ये समझना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम कॉन्ट्रैक्ट रेट देखते हैं, दैट इज 75.70। यहां पर जो है कॉन्ट्रैक्ट रेट हुआ था सेलिंग के लिए, जबकि ये मार्केट रेट से ज्यादा का किया था। मार्केट रेट आप पकड़ के चलिए अराउंड 75 चल रहा था, लेकिन फिर भी 75.70 राइट के हिसाब से बुक किया गया, राइट। अब सेलिंग का जैसे दोस्तों मैंने बताया था कि आपको हायर अमाउंट पे बुक कराना होता है। अब यहाँ पर जो है राइट, ये डेट ऑफ बुकिंग कौन सी थी, तो कि दिसंबर 22 को थी, 2021। कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट कितना था, 62,000 वाज द कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट। ठीक है, अब यहां पर जो है बैंक हैज बॉट इन यूएसडी एंड बैंक सोल्ड द करेंसी इन INR। अब यहां पर देखिए दोस्तों, ये वैल्यू डेट भी दिए गए हैं और सेटलमेंट रेट भी दिए गए हैं। तो यहां पर देखिए दोस्तों, अब बात आती है कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कैंसिल हो गया। अब कैंसलेशन जो है हम कब कराते हैं, जब हमने सेल कॉन्ट्रैक्ट किया होता है। अगर हमारे सेल कॉन्ट्रैक्ट से एक्चुअली करेंसी राइट, जो हम रेट्स देखते हैं, अगर वो सिमिलर हो जाते हैं या उससे बढ़ने का चांस जब आ जाता है, तब कैंसलेशन कराना पड़ता है। या फिर अगर आपने जो डील की होती है उसका पेमेंट अगर डिले होने वाला होता है, फॉर आपकी जो कॉन्ट्रैक्ट की डेट है वो क्रॉस होने वाली है, तो उससे पहले भी आप ये चीज को कैंसिल करवा सकते हो या फिर एक्सटेंशन भी पॉसिबल है। और यहां पर देखिए, ये अल्टीमेटली 62,000 का हमारा कैंसलेशन हो गया और कैंसलेशन मार्केट रेट था 74.28। यहां पर क्या हुआ दोस्तों कि 88,040 सीधा प्रॉफिट बुक करा लिया और ये सीधा अमाउंट में आ जाएगा। तो एक्सपोर्ट तो ठीक है, हो ही रहा है, लेकिन वो वही एक्सपोर्ट के पैसे से आप फॉरेक्स ट्रेडिंग में भी पैसा कमा सकते हैं। और ये बड़े एक्सपोर्टर करते ही हैं कि अपना एक्सपोर्ट के साथ साथ फॉरेक्स ट्रेडिंग भी कर लेते हैं और उसमें वो प्रॉफिट बनाना जानते हैं। इसके कारण क्या है कि वो मार्केट में और भी सस्ते प्रोडक्ट्स दे सकते हैं, क्योंकि साथ में उसका फॉरेक्स ट्रेडिंग में भी प्रॉफिट जुड़ा रहता होता है। और स्टार्टअप्स को इसके बारे में पता नहीं होता और केवल वो प्रोडक्ट के ऊपर ही प्रॉफिट रखते हैं, तो उनको अल्टीमेटली ये चीज में समझ नहीं आती और वो मार्केट में कंपीट नहीं कर पाते। और ये ऐसी बातें हैं जो कोई बताता भी नहीं है। फर्दर यहां पर जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस के साथ फॉरेन एक्सचेंज का बिजनेस, यानी कि आप फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यहां पर आपका जो कोर फोकस होना चाहिए वो एक्सपोर्ट बिजनेस में ही होना चाहिए। फॉरेक्स ट्रेडिंग इज समथिंग लाइक अ बाय प्रोडक्ट, राइट, कि जो आपको एडिशनल बेनिफिट मिल जाता है एक्सपोर्ट बिजनेस के साथ साथ। यहां पर जो नॉर्मली है, बैंक कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट लेती है, क्योंकि हो सकता है कि स्टार्टअप्स का फंड ना आए, लेट आए, कुछ भी इश्यू हो सकता है, तो बैंक के पास कुछ सिक्योरिटी होना चाहिए। अब यहां पर देखिए दोस्तों, आपको बेनिफिट क्या मिल रहा है कि मान के चलिए आप $10,000 का एक्सपोर्ट करते हो, तो साथ में आप $10,000 का फॉरेक्स ट्रेडिंग भी करते हो, यानी कि आपकी जेब में $10,000 है, लेकिन फिर भी आप उसका यूटिलाइजेशन $20,000 की तरह कर सकते हो। 10,000 फॉरेक्स ट्रेडिंग में लगा दिए और 10,000 का तो आपका एक्सपोर्ट हो ही रहा है, जो प्रोडक्ट परचेस और इन्वेस्टमेंट में आपने लगाया है। तो बैंक जो है वो पूरा नहीं लेता फॉरेक्स ट्रेडिंग को करने के लिए, वो 6% लेता है, क्योंकि बैंक को पता है कि आपका पेमेंट आएगा, और अगर नहीं भी आएगा तो बैंक, ये करेंसी का मार्केट ओपन होता है, बैंक उसको परचेस करके खुद भी सेल कर सकता है। और अगर बैंक खुद परचेस करके सेल कर देगा तो नुकसान भी होगा, तो इतना ज्यादा नहीं होगा, 6% से ज्यादा नुकसान नहीं होगा। तो बैंक को यह मार्जिन पता है कि अगर आप कुछ भी नहीं करते हो, आप भाग जाते हो, तो भी आपकी करेंसी अगर बैंक आपके बिहाफ में ट्रेड करता रहता है तो वो कर सकता है, उसको इतना लॉस नहीं होगा। इसलिए आपसे पहले वो सिक्योरिटी डिपॉजिट ले लेता है एटलीस्ट 6% की। कोई बैंक इससे कम लेता है, कोई नहीं भी ले सकता है, ठीक है, बेस्ड ऑन द वॉल्यूम एंड द रिलेशन यू हैव विद योर बैंक। लेकिन बहुत सारे स्टार्टअप्स को सिक्योरिटी डिपॉजिट देनी पड़ती है, और स्टार्टअप्स हैप्पी भी है, क्योंकि वो बताते हैं कि सर, हमने तो ऐसा कहीं नहीं देखा था कि जहां पर हम प्रैक्टिकली $10,000 लगाएं और उसका हम $20,000 की तरह ट्रेड करें। हमारा फॉरेक्स ट्रेड भी चल रहा है और एक्सपोर्ट भी साथ साथ में चल रहा है, हमारा एक्सपोर्ट बिजनेस भी चल रहा है और साथ साथ में फॉरेक्स ट्रेडिंग भी चल रहा है।
ये इंपोर्ट्स में भी दोस्तों आप अप्लाई कर सकते हैं, उसमें भी सिमिलर से बाय करेंसी सेल करेंसीज के नॉर्म्स लागू पड़ते हैं। मैंने आपको एक्सेल फाइल दिया हुआ है, उसमें आप ट्रायल और एरर चीज कर सकते हैं, आप अपने बैंक के साथ नेगोशिएट कर सकते हैं। मैंने एचडीएफसी का फाइल भी यहां पर दिया हुआ है और यहां पर मैंने आपको आईसीआईसीआई बैंक का भी एग्जांपल समझाया। फर्दर इसमें और डीप नॉलेज लेने के लिए पीडीएफ फाइल आप पढ़े, आप अपने बैंक से भी ये चीज डिस्कस करें और जब आपके पास नॉलेज होगा तो वो लोग आपको और भी ज्यादा समझाएंगे। एकदम से ब्लैंक जाएंगे बिना कुछ नॉलेज लिए तो आपको परेशानी होगी। तो मेक श्योर YouTube 1 to 20 वीडियो सीरीज में मैंने जो रखे हैं वो वीडियोस भी खास आप देख लीजिए। आपके पास अच्छा एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस मेंटर भी होना चाहिए जो आपके बिजनेस को स्केल करने में मदद कर पाए। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही रखूंगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।